सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक यात्रा कामायनी की, और कामायनी के पहले सर्ग में चिंता सर्ग की यात्रा। इस यात्रा पर निकले हैं हम, और मन के जो मनोभाव होते हैं मनुष्य के, किस तरह से हमारे मन के अंदर अलग अलग भाव चलते हैं, किस तरह से जब हम चिंता में मग्न हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो चिंता किस तरह से चिंतन में बदल जाता है, किस तरह से दूसरों को दोषारोपण करते हुए दूसरों पर मन धीरे धीरे अपनी ओर उन्मुख होता है और कहीं ना कहीं तलाशता है खुद को और देखता है कि कहीं इसका कारण मैं स्वयं तो नहीं था। जैसे जैसे चिंता चिंतन में बदलती चली जाती है, आईने में अपनी छवि उभरती चली जाती है, और वो छवि किस तरह से उभरती है और किस तरह से फिर व्यक्ति उसी के बारे में सोचता है और जितना चिंतन कर सकता है, एक एक बात, एक एक चीज़ें उन्हें याद आती है, एक एक क्षण की बातें याद करता है, और उस क्षण में जो हुआ उसका जो परिणाम है उस परिणाम की बात करता है। तो आज मनु जब अकेला बैठा है, पूरी मानव जाति, पूरी देव सृष्टि जब नष्ट हो चुकी है, तो वो बहुत चिंतित है, क्योंकि वो बहुत अकेला है और वो क्या करे उसे समझ नहीं आता। तो जब चिंता धीरे धीरे चिंतन में परिवर्तित होता है तो कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, और तब देव जाति के द्वारा किया गया जो कार्य था, उस कार्य का वो अलग अलग दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है, और विश्लेषण करते करते वह कहाँ तक पहुँचता है। हमारी यात्रा इस विश्लेषण पर चल रही है चिंता सर्ग में। तो आइए आगे हम देखते हैं। कल हमने देखा था कि प्रकृति जो है दुर्जे रही है। जब भी मनुष्य, जब भी कोई भी जीव प्रकृति से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाता है, जब भी उसमें अहंकार आ जाता है, तब तब उसका विनाश भी संभव है। देखा ना, रावण कम बुद्धिमान तो नहीं थे, बहुत समझदार थे, बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज्ञानी पुरुष थे। शायद राम के काल में रावण जितना ज्ञानी पुरुष मुश्किल से ही मिलता, लेकिन उसके अहंकार ने अंततः कहाँ पहुंचाया ये हमने देखा। ये अहंकार था। सीता का अपहरण रावण ने उसलिए नहीं किया था कि वो उसे भोगना चाहते थे। सीता का अपहरण किया था क्योंकि उनका अहंकार था। वो राम को बताना चाहते थे कि वो श्रेष्ठ हैं, वो दुनिया को बताना चाहते थे कि वो श्रेष्ठ हैं। आज के तो जो रावण है ना, वो तो सिर्फ भोग के लिए अपहरण करते हैं, लेकिन उस समय अहंकार के लिए किया गया था वो अपहरण। और उसके अहंकार का क्या हुआ? प्रकृति पर विजय पाने की बात, प्रकृति से अपने आप को श्रेष्ठ समझने की बात कहीं ना कहीं हमें अहंकार ला देती है। तो इसी अहंकार पे थे कि प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे, मद भूले मद में यानी कि नशे में। नशा किस चीज़ का? श्रेष्ठ होने का, अपने आप को श्रेष्ठ समझने का। होना और समझना दो अलग अलग चीज़ें हैं। ईश्वर है ये एक बात है, ईश्वर को समझते हैं हम, ये दूसरी बात है। हम मानते हैं, ये दूसरी बात है। आप माने या ना माने, जो है सो है। तो होना अलग चीज़ है, लेकिन मद और अहंकार होने की बात नहीं है, मद और अहंकार करने की बात है। तो इसके कारण क्या हुआ? पूरी प्रकृति नष्ट हो गई। प्रकृति नहीं, वो राज्य नष्ट हो गया। पूरी प्रकृति जलमग्न हो गई। उन्होंने दिखा दिया कि अहंकार यहाँ किसी का नहीं टिकता। और इसी बात पर विचार करते हुए मनु कहते हैं कि वे सब डूबे, डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर, दुख जलधि का नाद अपार। तो पारावार यानी समुद्र,
विभव यानी वैभव, बहुत धन संपत्ति। उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का। फिर जलधि का अर्थ भी सागर ही होता है, समुद्र ही होता है। नाद अपार, नाद मतलब शोर, आवाज होना, बहुत ज्यादा शोर को नाद। नाद जब संगीत में नाद शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो वो म्यूजिक के लिए होता है। वो एक तरह का साउंड होता है, एक तरह की आवाज होती है जो मधुर लगती है। लेकिन यहाँ पर जब जलधि के नाद की बात करते हैं, और वो भी दुख जलधि के नाद की बात, तो वो ऐसी ध्वनि जो कि बर्दाश्त नहीं है। नाद अपार, अपार मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, इतने जोर का जब कोई जोर की आवाज होती है तो वो सुकून नहीं देती, वो बेचैन करती है। तो यहाँ पर उसी बात को बड़े खूबसूरती से कह रहे हैं कि वे सब डूबे, जो देव जाति थी वे सब कहाँ डूबी? डूबा उनका विभव बन गया पारावार। वे सब जब मद में डूब गए, अपने अहंकार में डूब गए, अपने विलासिता में डूब गए, तो क्या हुआ? उनका जो वैभव था, जो कि समुद्र की भांति विशाल जो वैभव था, एक जगह जब समुद्र का यहाँ प्रयोग हो रहा है, विभव बन गया पारावार, तो उनका जो पारावार के समान, जो समुद्र के समान जो वैभव था, वो भी डूब गया। उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। और जो देव पूरी जीवन जिन्होंने सुख ही सुख भोगा था, जो दुख को नहीं जानते थे, वो आज अपार दुख के सागर में डूब गए थे, दुख के सागर में खत्म हो गए। तो जो जिनके वैभव का सागर था, वो सारा वैभव का सागर किसमें परिवर्तित हो गया? दुख के सागर में परिवर्तित हो गया। और जिससे इतना शोर हुआ, ऐसी ध्वनि निकली जिस ध्वनि से सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, उनके सारे सुख खत्म हो गए। तो जब जब भी मनुष्य अहंकार में होगा, जब जब भी मनुष्य विलासिता के सागर में डूबेगा, तब तब उसका वैभव नष्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे रावण सोने की लंका थी, लेकिन भस्म हो गई, उसका सारा वैभव खत्म हो गया, जलकर राख हो गया। तो इसी तरह से जब जब भी हम किसी भी तरह के नशे में डूबते हैं, चाहे वो धन का नशा हो, अपनी श्रेष्ठता का नशा हो, अगर एक शब्दों में कहें तो अपने अहंकार का नशा हो, तो डूब जाता है सब कुछ। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या? स्वप्न रहा था छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी, ताराओं की कलना थी। कितना खूबसूरत लिखा है, देखिए। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या? स्वप्न रहा या छलना थी? तो अब ये सोचते हैं मनु कि वह जो उन्मत्त विलास था, उन्मत्त मतलब नशे में पूरी तरह से चूर, जिसको कि कोई रोक नहीं सकता था, पागलपन की हद तक, सीमाहीन उन्मत्त का अर्थ हो जाता है। तो इतना उन्मत्त जो विलासिता थी, जो सुख था, सुख के भोगने का जो प्रवाह था, वो क्या हुआ? वो क्या था? कहीं वो स्वप्न तो नहीं था? हम ऐसा ही सोचते हैं ना, जब अचानक बहुत अच्छा कुछ होता है और अचानक कहीं से कोई दर्द, कहीं कोई तकलीफ आ जाती है, तो लगता है जो पहले के सुख के क्षण बीते थे, कहीं वो स्वप्न तो नहीं थे। तो मनु इसी तरह सोचता है कि वो जो बीते हुए पल थे, वो स्वप्न था, कहीं छलना तो नहीं थी, मतलब छल करने वाली तो नहीं थी, उसने एक माया, एक मोह का कोई एक ऐसा पर्दा तो नहीं था जो गिरा और खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं हम किसी स्वप्न में तो नहीं जी रहे थे, वास्तव में ये एक स्वप्न तो नहीं था जीवन का, जिसे मैं सुख समझ रहा था, जिसे मैं आनंद समझ रहा था, वो आनंद वास्तव में रात्रि में देखा गया सपना या कोई एक छलावा तो नहीं था। देव सृष्टि की सुख विभावरी, सुख भरी रात। देखिए, सुख भरे दिन की बात करते हैं ना हम, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सुख भरी रात की बात की है। विभावरी का अर्थ होता है रात। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा ही अद्भुत सा प्रयोग है कि देव सृष्टि की सुख विभावरी, ताराओं की कलना थी।
तो वहाँ की जो रात होती थी, देव सृष्टि की जो रात होती थी, वो दिन से ज़्यादा चमकदार होती थी, दिन से ज़्यादा खूबसूरत होती थी, दिन से ज़्यादा आनंदमय होती थी, क्योंकि मणियों के प्रकाश में उन्हें तो रात पता ही नहीं चलती, और अप्सराओं की बाहों में उन्हें ज़्यादा सुख मिलता था। तो देव सृष्टि की सुख विभावरी, तो सुख देने वाली जो वैसी रातें थी, देव सृष्टि की ताराओं की कलना थी, जिसे मैं रात समझ रहा था, सुख भरी रात समझ रहा था। लोग सुख भरे दिन की बात करते हैं, देव सृष्टि के मनुष्य, देव पुरुष मनु सोचते हैं कि वो सुख भरी जो रात थी वो वास्तव में रात थी या ताराओं की कलना थी। कलना का मतलब चमक। तो जो रात में जो तारे चमकते हैं ना, टिम टिम करके तारे जो चमकते हैं, एक स्वप्न की तरह लगते हैं। तो कहीं वो जो सुख भरी रात थी वो सिर्फ तारों की चमक तो नहीं थी जिसे मैंने सुख समझा था, वो छलने वाली कोई तारों की चमक तो नहीं थी जिसे सुख समझकर उस रात को हम जी रहे थे। तो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर इसमें बात कही है। और उसके आगे देखिए, उस रात की बात और कितने खूबसूरती से करते हैं वो। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा श्रृंगार रस आ जाता है जब वो सुख की विभावरी की बात करते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। तो चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। तो श्रृंगार रस की बड़ी ही खूबसूरत सा ये पद है, ये पंक्तियां हैं कि चलते थे सुरभित अंचल से। सुरभित मतलब खुशबू भरे, अंचल मतलब आंचल, जीवन के मधुमय निश्वास, मधुमय जो बहुत ही मधुर हो, जो बहुत ही मीठे हो, जो बहुत ही प्यारे हो। निश्वास मतलब सांसों का क्रम, आने जाने वाले मीठे सांसों का क्रम। और आने जाने वाले सांस मीठे कब होते हैं? जब आप सुख में होते हो, जब आप आनंद में होते हो। और वो आनंद इन श्वासों को कब मिलता है? जब किसी के आंचल से बहुत ही खुशबू जो है पूरे हमारे आसपास फैल जाती है। तो चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास। तो हमारी देव जाति कैसी थी? पुराना वो, जब हम दोष की बात करते हैं तो हम बार बार उन सुखों को याद करने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मन को संतोष देता है, शांति देता है। जो चिंता में बेचैन मन है ना, वो जब उन सुखों को याद करता है तो पल भर के लिए उन्हें आनंद भी तो आता है। कहीं ना कहीं अवचेतन में उन सुखों को याद करके हम आनंदित होते हैं। और इसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़ा सुंदर यहाँ पर चित्रण किया है प्रसाद जी ने, कि जो देव जाति की जो अप्सराएं थी, जो सुंदरियां थी, जब वो उनके आंचल जो है सुरभित थे, खुशबू से भरे हुए थे, और जब वो उस खुशबू भरे आंचल को फैलाती हुई चलती थी, तो उस आंचल की खुशबू से जीवन में मधुमय हमारी जो सांसें थी, सबकी जो सांसें थी देव पुरुषों की, वो मधुमय हो जाती थी, मीठी हो जाती थी, बहुत आनंददायी हो जाती थी। और कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। और उस सुख को भोगने वाले, उस सुंदरियों के सुख को भोगने वाले जो देव पुरुष थे, वो चुपचाप सुख को नहीं भोगते थे। क्यों नहीं भोगते थे? देखिए, जब हम में थोड़ा भी अहंकार आता है ना, तो हम उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। जब हम थोड़ा सा भी कुछ पा लेते हैं तो एक मानव का स्वभाव है, एक आम स्वभाव है जीव का, कि वो चाहता है कि वो उसके बारे में सबको बताए। तो जब इन सुखों को जो प्राप्त कर लेते थे वो देव पुरुष, इस खुशबू भरे आंचल से लिपटते थे और मधुमय निश्वास छोड़ते थे, अपने सांसों को मधुमय कर लेते थे, तो वो चुपचाप इन सुखों को भोगते नहीं थे, बल्कि इन सुखों का वो कोलाहल करते थे। मतलब इन सुखों को वो लोगों के साथ बांटते थे, लोगों को बताते थे कि देखो हम कितने सुखी हैं। तो वो शोर करते थे, अपने सुखों का गान करते थे। यहाँ पर कोलाहल उनके मुखरित होता देव, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। तो देव जाति का ये जो सुख था ना, और इस सुख के प्रति जो विश्वास था, अब देखिए एक सुख और विश्वास दोनों को साथ में जोड़ करके कितना सुंदर इसको बनाया है कि ये सुख हमेशा हमें प्राप्त होगा। ये जो एक अहंकार है, यहाँ पर विश्वास जो है
ये विश्वास जब अहंकार बन जाता है तो उसकी बात है कि जब सुख, इस सुख को पाने का जो विश्वास था जीवन भर, कभी नहीं मरने का जो विश्वास था जीवन भर, अमरता का जो वरदान वो समझते थे उन्हें मिला है, उसके कारण वो अपने ही मुख से उसका गान करते थे, सभी को बताते थे कि देखो हम देव पुरुष हैं, हम अमर हैं और ये सुख हम जीवन भर सिर्फ और सिर्फ इन सुखों का ही उपभोग करने वाले हैं। ऐसा कोलाहल वो करते थे। और तब आगे, सुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ करता, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। तो मैं देख रही हूं कि समय हो गया है, लेकिन ये 2 पंक्तियों का थोड़ा सा अर्थ हम बता देते हैं, मैंने पढ़ा इसलिए। सुख केवल सुख का वह संग्रह, तो ये जो सुख था, जो देव पुरुष थी, जो मनु का जो पूरा जो सृष्टि में जो फैला था ये सुख, वह सुख सिर्फ सुख ही सुख था, वहां दुख नहीं था। तो सुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना। केंद्रीभूत मतलब एक जगह जब हम सुखों के ऊपर अपने आप को केंद्रित कर लेते हैं, मतलब हमें लगता है कि सुख के अलावा हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, तो सुख पर हमारी निगाह इतनी टिक जाती है। केंद्रीभूत करना मतलब एक केंद्र पर बिल्कुल अपने आप को टिका देना। तो पूरी की पूरी जो जाति थी उसने सुख के ऊपर अपने आप को टिका दिया था। और लेकिन वह सुख कैसा था? छाया पथ में नव तुषार का सघन मिला होता जितना। तो छाया पथ आकाश गंगा में नए नए तुषार का सघन, तुषार मतलब जो छोटे छोटे जो बर्फ के से हल्के जो बादल के जो टुकड़े होते हैं, या उनको हल्का बर्फ या कोहरा जो छाता है उसको तुषार कहा है। तो जैसे आकाश गंगा में हम जो तारे देखते हैं, उस तारों के बाद जो छोटे छोटे बादलों के जो टुकड़े आ जाते हैं, वो टुकड़े किस तरह से होते हैं? वो टुकड़े धीरे धीरे जैसे सघन होते जाते हैं और हमें आकाश गंगा के उन तारों का पथ नहीं नजर आता है। ठीक इसी प्रकार ये सुख जो था ना, वो धीरे धीरे इतना सघन होता जा रहा था हमारे जीवन में कि हमें दुख की तो हमने सोची ही नहीं थी। हमने तो सोचा ही नहीं था कि कभी हमारा अंत भी होगा, कभी ये पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी, ये तो कभी सोच ही नहीं पाए थे। तो बहुत सुंदर जो हमारे हृदय की जो अलग अलग स्थिति है ना, मैं देखूं तो यहाँ पर देव पुरुष की जिस स्थिति का वर्णन मनु कर रहे हैं और प्रसाद कर रहे हैं, वो तो मुझे लगता है हर मानव के हृदय की बात है। जब भी हम सुख में होते हैं ना, तो हम इतने फूले नहीं समाते हैं कि हमें लगता है हमारे जीवन में आगे तो कभी दुख आएगा ही नहीं, और हम उस अहंकार में चूर हो जाते हैं और वो अहंकार टूटता है जब दुख आता है। और यही तो हुआ है मनु के जीवन में, देव जाति के जीवन में। तो कितना ज़्यादा आज हम अगर अपने मन को टटोलते हैं तो इससे अपना जुड़ाव पाते हैं कि ये तो हमारे ही मन की बात जैसे कही जा रही है। तो आज बस इतना ही। आप सभी का दिन बहुत बहुत मंगलमय और बहुत शुभ हो। और अब हम ध्यान करेंगे। जो भी ध्यान करना चाहें, उसके पहले एक बात आप लोगों को बता दूं कि रविवार का जो कार्यक्रम हम सुबह 7 बजे हनुमान जी का जो कार्यक्रम डॉक्टर आदित्य शुक्ल के साथ करते थे, वो कार्यक्रम अब कावी रंगोली पर नहीं, अभ्युदय पर प्रसारित होगा और उसका समय होगा 8 बजे। तो ये एक सूचना थी आप लोगों के लिए जो भी उस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, और इस सूचना को आप अन्य उन लोगों तक भी पहुंचा देंगे जो कि ये देखना चाहते हैं और देखते हैं बराबर। तो अब हम ध्यान करें। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें और एक लंबी गहरी सांस
अपने पैर के अंगूठे पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उंगलियों को देखें और धीरे धीरे पैर, पगथली, ऊपर का हिस्से से होते हुए धीरे धीरे पैरों की ओर बढ़ते हुए घुटनों तक अपना ध्यान केंद्रित करें और घुटनों से होते हुए धीरे धीरे जंघाओं तक आएं और शरीर से पैर के संधि स्थल तक आकर दोनों पैरों के तनाव को महसूस करें, उसके कसाव को देखें और धीरे धीरे उन्हें ढीला छोड़ते जाएं। बिल्कुल तनाव मुक्त कर दें, कसाव मुक्त कर दें। और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए रीढ़ की हड्डी के आदि बिंदु पर, शुरुआत पर, जंघाओं के ऊपर से होते हुए पीठ की सारी स्नायु तंत्रों को, उसके तनाव को महसूस करते हुए कंधे तक आएं और उसके पूरे सारे तनावों को ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से उसे ढीला छोड़ दें। किसी भी तरह का कोई तनाव और कोई कसाव आपकी पीठ में नहीं है। अब धीरे धीरे पेट के निचले हिस्से, नाभि से ऊपर होते हुए छाती, फेफड़ा, लीवर, पेनक्रियास और अध्यात्म की भाषा में कहूँ तो कमल चक्र, हृदय चक्र, पूरे पेट के अंदर की क्रियाएं, छाती के अंदर की क्रियाएं अपनी गति से चल रही हैं। उन्हें महसूस करें और धीरे धीरे पेट और छाती को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और कंधे तक आ जाएं। कंधों को ढीला छोड़ते हुए हाथों की उंगलियां, हथेली, कलाई से होते हुए ऊपर का हाथ धीरे धीरे कंधों के जोड़ तक आ जाएं और दोनों हाथों के कसाव को महसूस करते हुए उसे धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। अगर किसी को कसाव महसूस न हो तो एक बार पूरे हाथ को टाइट करें और धीरे धीरे ढीला छोड़ दें, तो आपको महसूस होगा कसाव और ढीलेपन का। अब धीरे धीरे कंधे तक आएं। कंधे से नीचे का पूरा शरीर तनाव मुक्त हो गया है, कसाव रहित हो गया है, बिल्कुल आराम से हो गया, विश्राम की पोजीशन में है। अब विश्राम की स्थिति को आगे लेते हुए गर्दन तक आएं। गर्दन जो अकड़ी हुई है हमारे अहंकार से भी और नसों में तनाव है, शरीर के कसाव से, उसे ढीला छोड़ दें और ढीला छोड़ते हुए, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए चेहरे पर आएं। चेहरे को देखें, एक बड़ी सी मुस्कान और पूरा चेहरा तनाव मुक्त, कसाव मुक्त और विश्राम की स्थिति में आ गया है। आँख, नाक, कान, माथा सभी विश्राम में हैं। कानों पर आएं,
बाहर की आवाज़, कहीं कुछ आवाज़ तो हो रही है, अंदर जा रही है, उसे सुन रही हूँ। अब धीरे धीरे कान से होते हुए मस्तिष्क की ओर जाएं, पीछे मस्तिष्क की ओर, पीछे मस्तिष्क से ऊपर की ओर अपने सर की ओर आएं। सर पर एक चक्र और है जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। वहाँ पर आएं और धीरे धीरे पूरे सर को माथे पर आकर आज्ञा चक्र तक स्थिर होकर पूरे चेहरे को, पूरे सर को विश्राम में कर दें। नसों को ढीला छोड़ दें। हम जैसे ही मुस्कुराते हैं ना, हमारी मस्तिष्क की नसें वैसे ही ढीली होने लगती है। इसीलिए हंसने का बड़ा महत्व है, क्योंकि हंसना हमें तनाव मुक्त करता है, हमारी नसों को ढीला छोड़ देता है, उसके प्रवाह को विश्राम दे देता, आराम से बहने दे देता है। अब हम धीरे धीरे भौं के बीच में आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी सांसों को महसूस करने का प्रयत्न करेंगे, जो कि आज्ञा चक्र से होकर शांत होने के कारण सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित हो रही है। ऊपर की ओर आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की ओर प्रवाहित हो रही है। बस उसे ही महसूस करें और कोई एक शब्द, कोई एक मंत्र, कोई एक विचार दृष्टा की तरह उसे देखें, बिना उसमें लिप्त हुए, बिना उससे जुड़े, एक गवाह बनकर देखते जाएं, देखते जाएं और देखते जाएं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। तो जो न चाहे दोनों हथेलियों को रगड़े और पूरे शरीर पर उसे फिरा दें जहाँ तक आपका हाथ जाए, और उसके बाद एक बार फिर से दोनों हथेलियों को रगड़कर आँखों पर कटोरी की तरह रख लें। इसे अंग्रेजी में आई बात कहते हैं, आँखों का स्नान। हमारे हाथों से निकलने वाली गर्म ऊर्जा हमारे आँखों को तृप्त करती है, उसे ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। उसके देखने से जो हरासमेंट होता है, जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को वापस संग्रहित करती है। और अब धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति।